हेलो बच्चों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी लुक विद राहुल सर। जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सम्स को सॉल्व किया था और बेसिक पार्ट कवर किया था। तो इस वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जिन भी बच्चों लोगों ने अभी तक मेरे पुरानी वीडियो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आज हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो आ जाइए, अब हम यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो थे हमने सॉल्व कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में और ये क्वेश्चन भी जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना रहता है हमें, जो भी इक्वेशंस होते हैं उन्हें 1 बाय 1 लिखना रहता है, उन्हें 1 बाय 1 लिखना रहता है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने पहला काम कर लिया अरेंज करके। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट हमें मैच करने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि हमें डायरेक्टली x का कोएफिशिएंट मैच मिला हुआ है। ऑलरेडी मैच है तो हमें और एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? हमें एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अब हमें इनके साइन को चेक करना है। थर्ड चीज़ क्या करना है, हमें इनका साइन चेक करना है। तो आ जाइए, इक्वेशन नंबर 1 में हम साइन चेक करते हैं। 2x का जो साइन है वो है प्लस, राइट? और इक्वेशन 2 में 2x का जो साइन है वो भी है प्लस। मैंने क्या बताया था आपको, मैथमेटिकल रूल के हिसाब से प्लस और प्लस प्लस होता है। हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को माइनस करना होगा, ठीक है? तो ये एक मेन चीज़ आपको समझना है, ये एक मेन पार्ट है। आपको ये हमेशा से याद रखना है कि मैथमेटिकल रूल्स जो बोलती है उसके अपोजिट हमें काम करना है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्लस और प्लस मैथमेटिकल रूल के हिसाब से प्लस होता है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए माइनस करना होगा। तो आ जाइए, हम इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट है ये है 13 और ये यहाँ पर 9, ठीक है? ये हमें चेक करना होता है 13 और 9। तो हम क्या करेंगे, जो 13 वाला इक्वेशन है उसको ऊपर रखेंगे और 9 वाला इक्वेशन जो है उसको नीचे लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है? तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको कैसे लिखना होता है हमें। तो जो इक्वेशन 1 है वो छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो आ जाइए, इसे लिख लेते हैं। ओके, तो हमने लिख लिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है? तो जो बड़ा नंबर है उसे हम ऊपर रखेंगे और छोटा नंबर जो है उसको नीचे लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 को सबसे पहले लिखेंगे हम। इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। उसी के नीचे लिखेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। और हम क्या करें यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट, तो माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस का साइन लगाने पर जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2x है, कुछ नहीं आने की, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 समझेंगे, प्लस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 4, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4y, ठीक है? यहाँ पर प्लस का 13 माइनस का 9, यानी कि 13 माइनस 9, 13 में से 9 निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 4, 4। नाउ y इज इक्वल टू 4 बाय 4, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 4 वन जा 4। तो हमें आंसर मिल गया y का, y इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब ये जो पार्ट है इसको हम डिलीट कर लेते हैं।
आ जाएगी। तो ये हमने निकाला y इज इक्वल टू 1। अब इस y इज इक्वल टू 1 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x को निकालेंगे। क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो हम y इज इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब जहाँ पर y दिख रहा है उसके जगह पर हम 1 लिखेंगे। ओके, y की वैल्यू 1 आई थी इसलिए हम 1 लिखेंगे। तो 2x माइनस 3 इंटू, अब y आया तो y की जगह पर हम लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू 9। 2x माइनस 3 वन जा 3 इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9। ये जो माइनस का 3 है इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। दैट्स वाई 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12। Therefore x is equal to 12 upon 2. So we will get x is equal to 2 6 are 12. How much? 6. So this is our answer. ठीक है, x भी हमने निकाल लिया और y भी निकाल लिया। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x y इज इक्वल टू, x आया हमारा 6 और y आया 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको देख सकते हैं एक साथ में। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके साथ में मैच कर लेते हैं। अब एक साथ में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अब दिख रहा है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 1। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें सेकंड चीज करना है, इनके जो वेरिएबल्स होते हैं x और y, सॉरी यहाँ पर m और n है। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m और n है। तो हमें यहाँ पर m और n दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैच करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं m का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है इसलिए ये 1 है। और n में यहाँ पर 3 है, n में यहाँ पर 6 है। तो n तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, इस m को मैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1m है। अगर इस 1m को मेरे को 5m बनाना है तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो ये 5m बन जाएगा ना। तो एकदम ईजी वर्क है। n को हम मैच नहीं करने जाएंगे, हम m को ही मैच कर लेंगे। क्या करेंगे? m को मैच करेंगे। तो m को मैच करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपली इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन नंबर जो हमारा 2 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये 5m बन जाएगा। और ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन 1 में 5m है, तो हमारे कोएफिशिएंट मैच हो जाएंगे, राइट। तो हमें यही काम करना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर 1m है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 5m हो गया। माइनस 6n में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30 और 30n। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30n। अब यहाँ पर देखिए -7 है, -7 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, -35, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -35। ये हमें एक नया इक्वेशन मिल गया, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमारे m का कोएफिशिएंट यहाँ पर मैच हो चुका है।
तो अब हमें इक्वेशन 1 और 3 को देखना है, 2 को हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 को ही हमने 3 में कन्वर्ट किया था। तो अब हमें इक्वेशन 1 को देखना है और इक्वेशन 3 को देखना है। इसमें m के जो कोएफ़िशिएंट है वो मैच हो चुके हैं। तो जब मैच हो जाते हैं तो हम इनके क्या देखते हैं? साइन। क्या देखते हैं? साइन। तो हम इक्वेशन 1 का φm उसका साइन है प्लस, इक्वेशन 2 का φm इसका भी साइन है प्लस, और प्लस प्लस मैथ के रूल्स के हिसाब से प्लस होते हैं। हम इसका अपोजिट करेंगे यानी कि माइनस कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आ जाइए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको रफ कर लेते हैं पूरा। ये आपको समझाने के लिए किया था मैंने। ठीक लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/2। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/3 भी तो लिख सकता था। तो मैंने क्या बोला था, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उन्हें हमें ऊपर लिखना होता है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन देखना है, एक फर्स्ट और 3। तो फर्स्ट में इक्वेशन में यहाँ पर 19 है, ठीक है? यहाँ पर 19 है और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर -35 है, -35 है। तो हमें क्या करना है, ये जो छोटा वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट लिखा, इसलिए मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3/2। बड़ी वैल्यू को, ये प्लस वाली वैल्यू इसको ऊपर लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ठीक है? उसको हम लिख लेते हैं। बड़ी वैल्यू जो है वो हमारा 19 वाला है, तो उसको लिख लेंगे φm माइनस 3n इज इक्वल टू 19। और छोटी वैल्यू जो है वो -35 वाली है, इसलिए इसको लिखेंगे φm -30n इज इक्वल टू -35। और हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो गया, ठीक है? इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक? अब देखिए यहाँ का प्लस का पाई माइनस का पाई कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3n है। क्या है? माइनस का 3n है और नीचे प्लस का 30 है, प्लस का 30n। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 30 माइनस 3 कर लेंगे। 30 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 27 और n। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास 27n इज इक्वल टू 19 प्लस 35। 19 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 35 में 19 प्लस कर लो, 9 5 14 1 3 4 5 54। सो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 54, राइट? अब हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27। देयरफॉर n इज इक्वल टू 27। 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है हमारे पास? 2 7 जा 14 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5, यानी कि 27 इंटू 2 करने पर हमारा कितना आता है? 54 आता है। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। सो आंसर हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है? सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब क्या करेंगे? इस n की वैल्यू 2 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है? किसी भी इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, φm माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अब हमें n के जगह पर क्या पुट करना है? 2 करना है। n के जगह पर क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो लिखेंगे φm माइनस 3 इंटू n की जगह पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 19। φm माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 19। φm इज इक्वल टू 19। ये माइनस का 6 यहाँ पर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। φm इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25। देयरफॉर m इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। So what we will get? We will get m is equal to 5 5 is 25. So the final answer is
m इज इक्वल टू 5, राइट। सो एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे m और n। एम आई हमारी 5 और n थी 2। ये हमारा इस सम का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला क्या लिखा है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 इक्वेशन 1, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। तो पहला काम हमने कर लिया। अब सेकंड चीज़ हमें क्या चेक करना है, इनका जो वेरिएबल है x और y, इनका कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर x में यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर x में कोएफिशिएंट इसका कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। और y में चेक करते हैं, y में यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर y में कोएफिशिएंट 5 है, यानी कि y तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम x को मैच कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है। सो 1x को 5x करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5x बन जाएगा। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। किस में? इक्वेशन नंबर 2 में 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो इसको लिख लेते हैं हम। तो हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 बोथ साइड, ठीक। सो आ जाइए, इक्वेशन नंबर 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, प्लस 5y में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y, 5 5 25, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या चेक करना है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का एक्स का जो वेरिएबल था वो पाई और पाई हो चुका है, मैच हो चुका है। तो अब इनके साइन को हम चेक करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पाई एक्स प्लस में है, इक्वेशन नंबर 3 में ये भी प्लस में है। तो प्लस प्लस मैथ के रूल के हिसाब से प्लस होगा, हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि इक्वेशन 1 और 3 में हम चेक करेंगे, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, और इक्वेशन 1 में ये जो -3 है उसे नीचे लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा है? ये 1 है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 3, राइट। इस प्रकार हम लिखेंगे। तो चलिए तो लिखते हैं। तो हमने लिख लिया सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 3, राइट। तो अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखना होगा, यानी कि हमें इक्वेशन 3 को लिखना होगा, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमें इक्वेशन 1 को लिखना होगा, जो है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, राइट। और इसे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये माइनस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्लस का 5x, यहाँ पर माइनस का 5x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 25 माइनस का 2 है, ठीक है। प्लस का 25 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा हमारा 23। यहाँ पर लिखेंगे 23y इज इक्वल टू प्लस का 20 एंड प्लस का 3 हो जाएगा 23। देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 एंड वी विल गेट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। अब इसे किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूँ, 2 में डाल सकता हूँ, 3 में भी डाल सकता हूँ। तो हम 1 में करते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर लिखे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1
अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को लिखना होगा। सो इक्वेशन 1 है 5x + 2y = -3। अब जहाँ हमें y दिख रहा है वहाँ पर लिखेंगे हम 1, ठीक है। सो 5x + 2 इंटू y की जगह पर हो जाएगा 1 = 3। तो 5x + 2 1 = 2 = -3। 5x -3, ये प्लस का 2 यहाँ पर आया तो माइनस का 2। 5x देखिए बच्चों -3 -2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। सो यहाँ पर हो जाएगा -5, फिर हो जाएगा -5। x -5/5, देयरफॉर x 5 1 = 5 एंड माइनस है तो माइनस, तो हमारी वैल्यू आ गई x की -1, ठीक है। तो इसको एक बार में लिख लेंगे हम x एंड y x आ गई -1, y आ गया 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। तो देखिए बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है ये सब, और एकदम अच्छी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एकदम बारीकी से। सो इस तरह के कंटेंट्स मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको मिस ना हो। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 1/3x + y = 10/3, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 1/4 y = 11/4। देखने में तो कुछ लंबा चौड़ा इक्वेशन लग रहा है, लेकिन है ये एकदम आसान क्वेश्चन। क्या है ये? एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे? अभी मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बारीकी से, सो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए। सो आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं एकदम अच्छी तरीके से। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3 x + y = 10/3 लिखा है, राइट। तो इसमें हम लोग का एक्स्ट्रा चीज़ क्या दिख रहा है यहाँ पर? सो अगर क्या हो, अगर हम यहाँ से 3 को और ये वाले 3 को निकाल दें, तो ये हमारा इजी इक्वेशन बन जाएगा ना, x + y = 10। ठीक है, ये 1 है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। सो हमारा इजी इक्वेशन बन जाएगा, एकदम इजी। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 3 है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। ये जो 1/3 है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसको हटाने के लिए मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 3 कैंसल हो जा रहा है, राइट। और हमें 3 को ही तो निकालना था। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें ये 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 3 से करेंगे। तो क्या होगा, जो डिवाइड का 3 है, जो अपॉन में 3 है, वो गायब हो जाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर लिखा है 1/3 x + y = 10/3। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो क्या होगा? सो ये x, ये y और ये 10/3, इन तीनों में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 x, इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये y, इसमें भी क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, = 10/3, इसमें भी क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, x + y × 3, 3y = ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर बचा क्या है, सिर्फ 10 बचा है। सो इतने बड़े लंबे चौड़े इक्वेशन को हमने इतना छोटा सा बाबू बना दिया है। क्या कर दिया है? बाबू बना दिया है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे, इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो पहला काम यही करते हैं। अब हमें क्या करना रहेगा, इनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सेम करना होगा। तो उनको सेम करने के लिए हमें पहले ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हमने लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई बाय 3 करने से हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ये वाला इक्वेशन। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर x + 3y =
10, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट? सिमिलरली हमें इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही करना होगा। सो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस 1/4y इज़ इक्वल टू 11/4। यहाँ पर ये जो 4 नीचे दिया है ना डिवाइड में, वो हमें दिक्कत दे रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। सो आ जाइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 2x इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 y है। इसमें भी क्या कर लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू 11/4 है। इसमें भी हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4। अब देख सकते हो आप, यहाँ पर 4 से यहाँ पर 4 कट गया, यहाँ पर 4 से ये 4 कट गया। सो बचा क्या यहाँ पर? 2x इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, देयरफॉर 8x प्लस 4 4 कैंसल हो गया, सिर्फ y बचा है और 1 बचा है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो y लिख लेंगे। y इज़ इक्वल टू, यहाँ का 4 कैंसल हो चुका है, तो बचा यहाँ पर 11। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है? सो इसमें थोड़ा-सा और ऐड ऑन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 बोथ साइड एंड थोड़ा-सा यहाँ पर हमने ऐड ऑन किया, क्या किया? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 यानी कि इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और इक्वेशन 2 में हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। तो उसी चीज़ को मैंने एक साथ में यहाँ पर लिख दिया। सो अभी मैं क्या किया? इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया, सो हमें क्या मिला? 8x प्लस y इज़ इक्वल टू 11 मिला। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। 8x प्लस y इज़ इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्क हमने क्या किया कि जो इतना लंबा-चौड़ा डिवाइड अपॉन में जो हमारा इक्वेशन था, उसको हमने छोटा कर लिया, ठीक है? तो छोटा करके हमें क्या मिला यहाँ पर? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया। सो अब ये जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, उसको पहले डिलीट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये मैंने जैसे किया वो समझ में आ गया होगा। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गया, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम वेरिएबल चेक करेंगे x और y को, क्या कुछ भी मैच होता है कि नहीं? सो x को यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है और यहाँ पर x में 8 है, यानी कि x तो मैच नहीं हुआ और y को चेक करते हैं तो y यहाँ पर 3 है और यहाँ पर y कुछ नहीं यानी कि 1 है। सो y भी मैच नहीं हुआ, तो मैच करने के लिए हमें अभी क्या करना होगा? मैच करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। क्या करनी होगी? मल्टीप्लिकेशन। सो किस में करते हैं हम? x को मैच करना चाहें या y को? अगर हम x को मैच करेंगे तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? और अगर यहाँ पर 3 लाना हो तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम यहाँ पर y को मैच करेंगे, ठीक है? y को मैच करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। सो 1y को 3y करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 3y हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? सो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लिखेंगे इस प्रकार, सो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3। सो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 4/3 का मतलब ये हुआ, यहाँ पर 8x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24x प्लस 1y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 5। अब हमें क्या चेक करना है यहाँ पर? जो हमारा वेरिएबल है वो मैच हो चुका है। कौन-सा वेरिएबल मैच हुआ है हमारा? y का वेरिएबल जो है मैच हुआ है। ये वाला और ये वाला। यहाँ पर y में 3y है, यहाँ पर y में 3y है। इसके साइन है प्लस, प्लस। सो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से प्लस, प्लस, प्लस होगा। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? माइनस, जस्ट अपोज़िट करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? माइनस करना है। सो कौन-कौन से इक्वेशंस को हमें माइनस करना है? देखिए इसमें 33 है और इसमें 10 है। सो बिगर वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे लिखेंगे। सो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 10 वाला कौन-सा इक्वेशन है? 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 5, ठीक है? लिख लेंगे यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर लिख लिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय 5। सो बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 को लिखेंगे सबसे पहले 24x, ठीक है? 24x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 33
उसी के नीचे हम लिख लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो है x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10, राइट? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस का साइन और बाकी जगह से साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस। सो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 24x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का x यानी कि कुछ नहीं 1 है। सो प्लस का 24 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा हमारा 23। देयरफॉर यहाँ पर 23x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 33 प्लस का माइनस का 10 माइनस कर लेंगे, हो जाएगा ये 23, ठीक है। अभी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 अपॉन 23, देयरफॉर x इज इक्वल टू 23 बन गया 23, x इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। एक बार देख लीजिए और हमें x की वैल्यू मिल गई है 1। अब इस x की वैल्यू 1 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों समझो यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 में क्यों रखा, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है वो थोड़ा ईजी है। क्यों है, थोड़ा ईजी है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, थोड़ा ईजी है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालता तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस और थोड़ा नहीं समझ में आता, इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहे हैं। आप किसी भी इक्वेशन में डालकर वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 3 एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10 ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमें x दिख रहा है, x की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -1। 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3। सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। सो हमें y का आंसर मिल गया 3। कितना मिल गया 3। सो बच्चों देखो x मिलने के बाद y मिलना कितना आसान काम था देखो, लेकिन वही x को निकालने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े थे देखो, है ना। सो इसको एक साथ में आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। सो हम लिख लेंगे x एंड y। सो x की वैल्यू हमारी आई थी 1 एंड y की वैल्यू आई है 3। सो ये आपका है आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को वापस से देखिए, यकीनन आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एक बार और वापस अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन 1 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, यहाँ का 99x यहाँ पर 99y बना हुआ है और यहाँ का 101y यहाँ पर 101x हुआ है। सो क्या हुआ है, यहाँ पर जस्ट इंटरचेंज हुआ है। क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। सो ये आपका इक्वेशन मेथड नंबर 2 है। ये इक्वेशन क्या है, सो ये आपका इक्वेशन टाइप 2 है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस को क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग हमें प्लस करना है, उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। चलिए
सो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहला काम हमें ऐड करना है। सो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। जस्ट उसके नीचे प्लस करेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। आगे प्लस करते हैं बच्चों। सो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो ये 101 प्लस 99 कितना हो जाएगा हमारा, 200x प्लस 101 एंड 99 यहाँ पर भी 200y बन जाएगा एंड 501 एंड 499 इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ये नंबर्स कुछ बड़े नहीं दिख रहे हमें, 200 200, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर डिवाइड बाय 200 करेंगे। सो ये 200 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर भी 200 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर भी 200 से क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे। सो अगर हम डिवाइड करते हैं सो ये 200 वन ज़ा 200 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। इसको भी 200 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ y। 200 वन ज़ा 200 फाइव ज़ा 1000। अभी भी नहीं समझा तो क्या करते हैं हम, यहाँ से 2 0 कैंसिल, ऊपर से 2 0 कैंसिल, 2 वन ज़ा एंड 2 फाइव ज़ा। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5। सो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 3। सो देख सकते हो आप, इतने बड़े इक्वेशंस थे हमारे पास 99x 101। सो इसको हमने एकदम छोटा सा बना दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली मैंने क्या बोला था, एक बार हम इक्वेशंस को प्लस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें माइनस करेंगे। ये दो मेथड हमें यूज़ करना है। सो हमने प्लस करके ये आंसर ला दिया, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर, सो हमने लिखा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। सो जो बड़ा नंबर होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2 है, यानी कि यहाँ पर 501 है इसलिए ये बड़ा वैल्यू है। सो इसको पहले लिख लेंगे हम। सो लिखेंगे 101x, क्या लिखेंगे 101x, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, राइट। जस्ट इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। और हम क्या कर रहे हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस। अब क्या कर लेंगे हम, 101 में से 99 माइनस कर लेंगे। 101 में से 99 गया तो बचेगा हमारे पास 2x, प्लस का 99 है और माइनस का 101 है। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 101 में से हम 99 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। 101 की साइन बड़ी थी इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे -2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -2y, ओके, इज इक्वल टू प्लस का 501 माइनस का वो 499 कितना हो जाएगा हमारा 2। अब इसको भी कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं हम। हाँ, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, पूरे में 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो क्या होगा, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, ये भी कैंसिल, 2 वन ज़ा 2। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, और कुछ तो बचा नहीं, और यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है। सो ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4। क्या लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों वेरिएबल हमारा x और y, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में जो x है उसके भी जो कोएफिशिएंट है वो मैच है, यानी कि कुछ नहीं है, 1 1 है। और जो y है उसके भी कोएफिशिएंट क्या है, मैच है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर y, इक्वेशन नंबर 3 का जो y है उसका साइन और इक्वेशन नंबर 4 का y उसका साइन चेक करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में जो y है उसका साइन है प्लस, इक्वेशन नंबर 4 में जो y है उसका साइन है माइनस, ठीक है। तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, प्लस। हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट प्लस करेंगे, यानी कि इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस को प्लस करना होगा, ठीक है, इक्वेशंस को प्लस करना होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन
ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 हमने क्या लिखा यहाँ पर? ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 राइट? सो इक्वेशन 3 को हम लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन 3 है x + y = 5 ठीक है? x + y = 5 तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन नंबर 3 सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में जो है x की वैल्यू 3 आई है उसे पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर है इसको लिख लेंगे x + y = 5 सो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3 तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर लिखेंगे हम 3 तो यहाँ पर लिख लिया 3 + y = 5 y = 5 3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3 y = 5 - 3 = 2 सो देख सकते हो y का वैल्यू कितनी आसान तरीके से हमें मिल गई है जबकि x का वैल्यू निकालने के लिए हमें इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा था ठीक है सो हम यहाँ पर लिख देंगे x एंड y = देयरफॉर x कितना आया था हमारा x आया था 3 और y आया है 2 सो दिस इज आवर फाइनल आंसर x is 3 and y is 2 सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा क्या किया था यहाँ पर हमने एक बार इक्वेशंस को ऐड किया था और एक बार इक्वेशंस को माइनस किया था क्यों क्योंकि ये आपका टाइप 2 है ऐसे इक्वेशंस जहाँ पर 99x यहाँ पर 99y है और 10y यहाँ पर 101x है तो यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक बार ऐड करना होगा इक्वेशंस को और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा सो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ जाएगा सो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन ज़ूम करके दिखाता हूँ ठीक है सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है क्या है ये होमवर्क है और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा होगा तो आप कंफर्म इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन जस्ट इसी क्वेश्चन की तरह है ठीक है जैसा इसको मैंने सॉल्व किया है सेम यही प्रोसेस करके आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है ठीक है इस क्वेश्चन को भी एक बार क्या करेंगे आप प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे और जिन बच्चों का अभी आंसर नहीं आएगा ठीक है जिन बच्चों का भी आंसर अगर नहीं आता है तो वो मुझे क्या कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं व्हाट्सअप में मैं उनको सॉल्यूशन भेज दूंगा ठीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए